नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP 26 पर्यावरण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए रविवार को ग्लासगो पहुंच गए हैं। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों और भारतीय साहित्य के छात्रों से मुलाकात की। COP 26 में विश्व नेताओं के उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया के अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित बयान पेश करने का कार्यक्रम रहा। भारत का बयान पोलैंड के प्रधानमंत्री मैटियास मोराविकी के बाद आया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अमित शाह अहमदाबाद के गोटा क्षेत्र का दौरा किया और शहर में गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी वॉक्स तक 4.18 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर समेत फ्लाईओवर और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बोटाद जिले के सारंगपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर आए शाह, जो गांधीनगर के लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने सारंगपुर के जिस श्री कष्ट भंजन देव मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि इस मंदिर में विशेष रूप से हर शनिवार को श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ जुटती है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाए रखने की मांग करते हुए शहर के किसानों और महिलाओं ने सोमवार को एक महापदयात्रा शुरू की है, जिसका समापन 17 दिसंबर को तिरुपति में होगा। अमरावती परीक्षण समिति और अमरावती ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा कोड टू टेम्पल शीर्षक वाले मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पास महापदयात्रा शुरू करने वाले प्रतिभागी अगले 45 दिनों तक तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर चलेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में TDP नेता देविनेनी उमा पी पुल्ला राव और अन्य शामिल हुए। महापदयात्रा गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर और चित्तूर जिलों के 70 प्रमुख गांवों से होकर गुजरेगी। पंजाब में कांग्रेस की तरफ से जगदीश टाइटलर को स्पेशल इनवाइटी मेंबर नियुक्त किए जाने के बाद पंजाब में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के कदम से विपक्षी दलों का एक बार फिर सियासत करने का अवसर दे दिया है। सोमवार को यूथ अकाली दल ने पूरे पंजाब में जगदीश टाइटलर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके पुतले भी जलाए। सोमवार को यूथ अकाली दल की तरफ से खालसा कॉलेज से रोष रैली निकाली गई। किरणप्रीत सिंह ने कहा कि दिल्ली में 1984 में हुए कत्लेआम के बाद गुनहगारों को सजा नहीं मिल पाई है। ऊपर से कांग्रेस दिल्ली में मारे गए सिखों को इंसाफ दिलाने की जगह उनके दोषियों को पद बांट रही है। यह निंदनीय है। ऐसा करके कांग्रेस ने एक बार फिर पंजाबियों और सिखों को जख्मों पर नमक छिड़का है। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने आज से सभी स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोल दिया है। दिल्ली में 1.5 साल बाद फिर से सभी स्कूल कॉलेज आज से खुल गए हैं। हालांकि इस दौरान सिर्फ 50% उपस्थिति ही रहेगी छात्रों की। वहीं गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को शेयर नहीं कर सकते हैं।
बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 2 शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहले शिफ्ट खत्म होने और दूसरे शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। दूसरी तरफ आज से ही सिनेमा घरों को पूरे क्षमता के साथ खोले जाने की भी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, चुनौती है कि बच्चों को कोरोना से बचाना है, चुनौती यह भी है कि बच्चों को पढ़ाई जारी रखनी है। बीते 19 महीने में पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस अब बहुत हो गई, अभी स्कूल में बुलाकर पढ़ाना चाहिए। आमतौर पर राजधानी में प्रदूषण का कहर अक्टूबर के अंतिम दिनों में शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार का अक्टूबर पिछले 7 सालों में सबसे साफ रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार इसकी वजह बारिश और हवाएं हैं। अक्टूबर में हुई बारिश की वजह से ही पराली जलाने के मामलों में भी कमी रही है। हालांकि अब साल के सबसे प्रदूषित दिनों की शुरुआत हो रही है। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच करने के दौरान विवादों में आए एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी दलित जाति से होने के बाद संबंधित मूल जाति प्रमाण पत्र सौंपे। इसके बाद अब आयोग इन दस्तावेजों की जांच महाराष्ट्र सरकार से कराएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद वानखेड़े ने कहा कि आयोग ने जो भी तथ्य और दस्तावेज मांगे हैं उन्हें आज उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। मेरी शिकायत का सत्यापन किया जाएगा और जल्द ही आयोग के अध्यक्ष इस पर जवाब भी देंगे। बता दें कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। भारत के G20 के शेरपा पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत G20 के नेताओं ने सहमति जताई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग मंजूरी को लेकर प्रक्रिया तेज करने के लिए मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि G20 में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु कार्रवाई के लिए महामारी से उबरने का कड़ा संदेश दिया है। गोयल ने रोम में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन में रोम घोषणा पत्र को अंगीकार किया है और बयान स्वास्थ्य खंड के तहत एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है, जिसमें सहमति जताई गई है कि कोविड-19 टीकाकरण दुनिया के लिए फायदेमंद है। पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने का सोमवार को फैसला किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिए गए इस फैसले से राजकोष पर प्रतिवर्ष 3,316 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह घोषणा की है। चन्नी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए दिवाली का एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने यह भी कहा कि फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उपनगर गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में सोमवार को हिरासत में ले लिया है। 6 नवंबर तक उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। वाजे को हिरासत में लेने के बाद अपने अपराध शाखा के कर्मी मामले में पूछताछ के वास्ते आगे रिमांड पर लेने के लिए उन्हें यहां एस्प्लेनेड अदालत में ले गए।
गोरेगांव थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष अदालत से वाजे की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि अपराध के आगे की जांच शुरू की जरूरी है। वाजे ने हाल में बाईपास सर्जरी कराई थी और इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए अदालत ने जेल अधिकारियों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट भी मांगी थी। दिल्ली में अग्नि निदेशक अधिकारी अतुल गर्ग ने सभी को दीपावली के पर्व पर सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही कहा है कि दीपावली खुशियों का पर्व है और इस दीपावली आतिशबाजी की जगह मिठाइयां खिलाकर दीपावली मनाइए। कहा कि दिवाली पर लाइट्स और कैंडल को भी सावधानी पूर्वक जलाएं। इसके साथ ही लाइट्स और कैंडल से या दिए के कारण आग न लगे, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जब सरदार वल्लभ पटेल अपनी जिंदगी जेल में बिता रहे थे तब आरएसएस लोग उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल भेजा था। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। वहीं तीनों मृतक कोतवाली नगर क्षेत्र के शिव सिंहपुरा गांव के बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने रविवार को एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी की तरह ही आजादी का नायक बताया है। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता वाला बताया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश से माफी मांगने की बात भी कही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सितारगंज में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार और जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की सिफारिश पर कांग्रेस पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए डॉक्टर समीर हुसैन को जिला उपाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर की सिफारिश पर शादाब इर्दरीसी को प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हाजी अनवर अहमद समेत सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा के बाद से लगातार उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। देश विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद होंगे, गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद होंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेसियों ने ढोल दमाओं और आतिशबाजी के साथ यशपाल आर्य का स्वागत कर उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यशपाल आर्य कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जो अब फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिए। आजादी के 7 दशक बाद भी उत्तराखंड के कई गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं, जिसमें थराली विधानसभा के थराली नगर क्षेत्र का गांव भेटा का नाम भी शामिल है, जहां आज भी मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है। और इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान, गाँव के ग्रामीणों को पैदल ही कंधे का बोझ लिए गाँव की दूरी नापनी पड़ती है।
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में घोषणा की है कि वो प्रदेश के प्रत्येक जिले में अव्वल आने वाले बच्चे की पढ़ाई का खर्चा अष्टसिहारों स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी उठाएगी और इस संबंध में विश्वविद्यालय से सहमति भी बन गई है। मंत्री यादव ने कहा कि समाज के उभरते बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के ग्रामीण किसानों के खाते में 1,510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का आज ऑनलाइन भुगतान किया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि लोकगीत, लोक नृत्य और कला संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला प्रदेश प्रगति के नए मानदंड स्थापित करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में अमित शाह ने लिखा है कि प्राकृतिक सौंदर्य की और कला संस्कृति के अद्भुत विरासत वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना दिवस पर यहां के सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश की निरंतर खुशहाली और प्रगति की कामना करता हूं। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 9 नवंबर को रायपुर में रहेंगी। वो रायपुर ग्रामीण के दिवाली मिलन समारोह में शामिल होंगी और इसके साथ ही प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी और प्रदेश कार्य समिति के एजेंडे पर चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि इस बार 7 नवंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोचते हैं और पूरा देश भी इस पर भरोसा करता है कि प्रधानमंत्री जी उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए अगर ममता बनर्जी जी और प्रशांत किशोर जी भी सोचते हैं कि मोदी जी ताकतवर होते जा रहे हैं तो इसमें हैरानी की क्या बात है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह के बहनों द्वारा निर्मित उत्पाद के प्लेटफॉर्म राग भोपाली का उद्घाटन कर उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया। इस अवसर पर शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर लोक मंगल के लिए प्रार्थना की। भोपाल यूं तो कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन जरी जरदोजी से बना भोपाली बटुआ भी यहाँ की खास पहचान है। करीब 100 साल पुरानी इस कला की मांग मिस्र, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी है। इस जरी जरदोजी के बटुए बनाने वाले की मुश्तैनी इतिहास है और ये लोग इसके अलावा जरी, रेशम, कारपेट, सूट, लहंगे और शेरवानी का काम भी करते हैं। प्रदेश के ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार दुर्ग जिले के विवेकानंद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय गुरुदर्शन और सतनाम धर्म महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा है कि बाबा गुरु घासीदास के दिखाए सत्य के मार्ग पर चलकर हम प्रदेश को तरक्की के सोपान पर निरंतर ले जाएंगे।
मध्य प्रदेश के भोपाल में 2023 विधानसभा के पहले अब कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस की सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें पुराने सदस्यों को भी नई सदस्यता दिलाई गई। इसके साथ ही नए सदस्यों को भी जोड़ने की कवायद शुरू की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो वायरल कर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों को सड़कों से हटाने की कोशिश की तो इस बार दिवाली प्रधानमंत्री के दरवाजे के बाहर मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो सभी किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दिए जलाने की परंपरा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से शुरू की थी। इस प्रकार इस वर्ष यह 5वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्यावासी अपने परिवार के लोगों के साथ भी दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राम की पैड़ी घाट पर इस समय पहुंच चुके हैं। साल 2018 में चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले को लेकर दिल्ली के एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 9 आरोपियों को बरी करने पर सवाल उठाते हुए अपील दायर की गई थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने देश के मंदिरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त करे और सरकार को इसके लिए कानून भी बनाना चाहिए। इसके साथ वासुदेवानंद महाराज ने अयोध्या के राम मंदिर बनाने को लेकर के भी जानकारी दी है। मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति के सवाल पर स्वामी जी ने कहा कि किसी की आवाज को हम दबा नहीं सकते हैं। लोग अपने अपने ढंग से कहते सुनते रहते हैं, लेकिन जो हमारी धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार राम जन्मभूमि न्यास काम कर रहा है। मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दिवाली का त्योहार पर नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के मकसद से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने नूंह के पुनाहना में चल रहे दूध पनीर की डेयरियों पर सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहीं फूड सेफ्टी अधिकारी ने कहा कि जांच में अगर मिलावट पाई गई तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे फेज में रोहतक को दिल्ली से मेट्रो के जरिए जोड़ दिया जाएगा। वहीं भाजपा सांसद ने इस दौरान देश की आज़ादी में हरियाणा के योगदान का भी जिक्र किया। उत्तराखंड इस समय चुनावों के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जहां जोर आजमाइश कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इन विधानसभा चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में आप लगी हुई है। अब ये नई रणनीति पर काम करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में क्षेत्रीय विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करके उनसे 5 साल के कामों का हिसाब मांग रहे हैं।
और देहरादून में इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।